नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे महाभारत के सबसे बड़े झूठ के बारे में, अर्थात उन बातों के बारे में जो पूरी तरह से असत्य हैं, जिनका वास्तविक महाभारत से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन वो किंवदंतियाँ, वो कहानियाँ कुछ इस तरह से महाभारत के साथ जुड़ गई हैं जिसे आप भी जानकर आश्चर्यचकित होंगे। मेरा यह वीडियो देखने के बाद आप सत्य और असत्य में शायद फर्क करना सीख पाएंगे। महाभारत काव्य में भ्रांतियां फैल गई हैं, उनको जानने के लिए आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिए। और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए चलते हैं वीडियो के मुख्य भाग की तरफ। सबसे पहला झूठ। एकलव्य एक दलित, शोषित और भील जाति का था। वास्तव में एकलव्य को शोषित वर्ग का दिखाया जाता है, पर वास्तविक रूप में ऐसा नहीं था। एकलव्य हिरण्यधनु, जो निषादों के राजा और जरासंध के एक मुख्य सहयोगी थे, उनका दत्तक पुत्र था। एक और आपको रुचिकर जानकारी मैं दूंगा, एकलव्य श्री कृष्ण का चचेरा भाई भी था, तो वह शोषित वर्ग का कैसे हो सकता है? तो यह पूरी तरह से झूठ है कि वह एक शोषित और दलित जाति। दूसरा झूठ। कर्ण को द्रोणाचार्य जी ने धनुर्विद्या सिखाने से मना कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, यह पूरी तरह से असत्य है। आपको यह बात जानकर मेरे ऊपर शायद भरोसा न हो, लेकिन यह आदि पर्व में वर्णित है कि कर्ण अन्य राजकुमारों के साथ ही धनुर्विद्या एवं अन्य शस्त्र अस्त्र कौशल द्रोणाचार्य जी के आश्रम में सीखता था। और आपको यह बात जानकर आश्चर्य होगा कि दुर्योधन और कर्ण की मित्रता रंगभूमि में नहीं होती, उनकी मित्रता गुरुकुल से ही थी। कर्ण दुर्योधन का पहले से ही अच्छा मित्र था, तथा अर्जुन, जो कि उससे उम्र काफ़ी छोटा था, उसकी धनुर्विद्या में कुशलता और प्रतिभा से ईर्ष्या करता था एवं हमेशा प्रतिद्वंदिता करने की कोशिश करता था। द्रोणाचार्य जी ने कर्ण को सिर्फ ब्रह्मास्त्र की शिक्षा देने से मना किया था, ना कि धनुर्विद्या की शिक्षा देने से मना किया था, जिससे रुष्ट होकर कर्ण ब्रह्मास्त्र की शिक्षा लेने परशुराम जी की खोज में उनके पास चला जाता है। और तीसरा सबसे बड़ा झूठ। द्रौपदी ने दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा कहा था। जी हाँ दोस्तों, यह बात बिल्कुल ही असत्य है, क्योंकि सभा पर्व में इसका कहीं वर्णन ही नहीं मिलता है। यह सिर्फ बात के कुछ लेखकों द्वारा दुर्योधन को सही ठहराने की कोशिश के चक्कर में यह किंवदंती मनगढ़ंत कहानी महाभारत के साथ जुड़ गई है। माया भवन में जब दुर्योधन बार बार भ्रमित होकर स्वयं को उपेक्षित और अपमानित महसूस कर रहा था, तो उसके गिरने पर मानव स्वभाव के कारण भीम, नकुल, अर्जुन वैसे ही हंस पड़े जैसे हमारा कोई दोस्त अचानक गिर जाता है तो हमें हंसी आ जाती है। महाभारत का चौथा सबसे बड़ा झूठ। दोस्तों, कई जगह यह देखने को मिलता है कि लोग यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि द्रौपदी कर्ण और कृष्ण से प्रेम करती थी। यह पूरी तरह से गलत है। द्रौपदी ना कृष्ण से प्रेम करती थी, ना ही कर्ण से प्रेम करती थी, क्योंकि अगर वह कर्ण से प्रेम करती होती तो स्वयंवर सभा में उसको भाग लेने से रोकती नहीं। और दूसरी बात, अगर वह श्री कृष्ण से प्रेम करती होती तो वह स्वयंवर सभा में उन्हीं का वर्ण करती, ना कि अर्जुन का वह इंतजार करती। और श्री कृष्ण वह लक्ष्य भी भेद सकने में पूरी तरह से सक्षम थे। और महाभारत का पांचवा सबसे बड़ा झूठ। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह का भेदन अपने माँ के गर्भ में ही सीख लिया था। जी हाँ दोस्तों, यह एक कहानी मिलती है कि जब अभिमन्यु अपनी माँ सुभद्रा की गर्भ में थे, तभी अर्जुन उन्हें चक्रव्यूह की भेदन की विधि बता रहे थे, और यह ज्ञान उन्होंने गर्भ में रहते हुए सीख लिया था। वास्तविक रूप में ऐसा नहीं है। अभिमन्यु ने जिद करके चक्रव्यूह का भेदन अपने पिता अर्जुन से सीखा था, परंतु समयाभाव के कारण अर्जुन अभिमन्यु को ठीक से वहां से निकलने की विधि उनको नहीं समझा पाए। और छठवां सबसे बड़ा झूठ।
कर्ण कभी कोई युद्ध नहीं हारा जब तक उसके पास कवच और कुंडल थे एवं वह विजय धनुष धारण किए रहता था, तो वह अपराजेय हो जाता था। पूरी महाभारत में इससे बड़ा झूठ कहीं है ही नहीं। वास्तव में कवच और कुंडल होते हुए भी कर्ण कई योद्धाओं से बार बार हारा है, जैसे कि द्रुपद एवं गंधर्वों से। एवं विजय धनुष धारण करने के बाद भी कर्ण भीम, युधिष्ठिर, सात्यकी एवं अर्जुन से पराजित हो गया था। महाभारत का 7वां सबसे बड़ा झूठ। कर्ण श्री कृष्ण को बहुत ही पूजनीय मानता था और उन्हें मरने से पहले सोने का दान किया था। जी हाँ दोस्तों, यह भी पूरी तरह से असत्य है। वास्तव में अंतिम युद्ध में अर्जुन द्वारा अंजलिका अस्त्र से सर धड़ से अलग कर दिया गया था। तो आप ही बताइए कि अंतिम समय में उसने अपने सोने के दांत को श्री कृष्ण को कैसे दान दिया होगा। इसके अलावा श्री कृष्ण का विशेष अनुराग अर्जुन के साथ था, जिसके कारण कर्ण अंदर ही अंदर श्री कृष्ण से ईर्ष्या रखता था। महाभारत का 8वां झूठ। हो सकता है इस झूठ से आप लोग कहेंगे कि नहीं, ये मैं ही झूठ बोल रहा हूँ, पर यह वास्तविक नहीं है। दोस्तों, एकलव्य का अंगूठा द्रोणाचार्य ने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने के लिए लिया था, यह बात असत्य है। वास्तव में किसी गुरु के सर्वश्रेष्ठ बनाने से कोई शिष्य सर्वश्रेष्ठ बनता ही नहीं। अगर ऐसा होता तो द्रोणाचार्य जी सबसे पहले अपने पुत्र अश्वत्थामा को सर्वश्रेष्ठ बना देते। वास्तव में जब एकलव्य से द्रोणाचार्य जी ने पूछा कि तुम यह धनुर्विद्या किस लिए सीख रहे हो, तो एकलव्य ने बिना झूठ बोले हुए सीधे सीधे जवाब दिया कि हे गुरुदेव, मैं यह विद्या जरासंध की सेना में शामिल होकर उसका विश्वसनीय सेनापति बनकर उसकी एक शक्ति बनना चाहता हूँ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, जरासंध एक क्रूर सम्राट था और वह हस्तिनापुर का शत्रु था। आचार्य द्रोण वचनबद्ध थे कि वह कोई भी ऐसी शक्ति या किसी भी ऐसे शिष्य को ज्ञान नहीं देंगे जो हस्तिनापुर का शत्रु हो। अतः हस्तिनापुर की रक्षा हेतु जिसके लिए वह वचनबद्ध थे, उन्होंने एकलव्य का अंगूठा उससे मांग लिया और उसको यह भी शिक्षा दी कि कैसे वह बिना अंगूठे के भी बाण संधान बड़ी कुशलता से कर सकता है। भले ही उसकी थोड़ी गति इससे प्रभावित हो गई थी। दोस्तों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़ना न भूलिएगा।